देशवासियों को कोटि बधाई। आजादी के अमृत महोत्सव की उपलक्ष्य में इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन आप सभी के बीच में रखा गया है। आप सभी के बीच की सेवारत विशेष बल आरएएफ के जवान अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आपके लिए इस संध्या को विशेष बनाने नमस्कार, मैं भावना अवस्थी। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। संपूर्ण भारत में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 75वां स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मोत्सव के अवसर पर आज द्रुत कार्य बल के महानिरीक्षक श्री विवेक वैद के मार्गदर्शन में 103 RAF वाहिनी CRPF के द्वारा कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के सम्मान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों के द्वारा आम जनता के समक्ष राष्ट्रभक्ति के गीत एवं वीरता से भरे CRPF के गौरवशाली इतिहास को बताया गया। RAF के वीर जवानों ने देशभक्ति गीत सुनाकर आए हुए हजारों संख्या में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं सेना के अधिकारीगण किस तरह से झूम रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम का भी जय घोष कर रहे हैं। इसी दौरान DGI श्री आलोक अवस्थी जी ने क्या कहा, देखिए। देखिए, बहुत जोर शोर से पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा ले रहा है और पूरे देश में CRPF और RAF की तरफ से साइकिल अभियान चलाया गया। कन्याकुमारी से चारों दिशाओं से साइकिल एक्सपीडिशन आज राजघाट में समापन हुआ उसका। और ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर हम लोगों की तरफ से जनता में एक संदेश देने का प्रयास है कि हम लोग सुख दुख में हमेशा आपके साथ हैं और साथ में अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है उनको भी हम नमन करते रहेंगे। और आज जो सहयोग हमें यहाँ पे दिखा है, हमारे जवानों का हौसला जो बढ़ाया है पब्लिक ने, उससे हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। और हमारा जिसे कहते हैं कि तन मन धन से हम लोग सेवा करते हैं। अगर इसी तरीके का प्यार और सहयोग हमें मिलता रहा तो ये देश के लिए, पब्लिक के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। जनता ने भी सर मांग की है कि इस तरीके के रंगारंग कार्यक्रम CRPF की तरफ से होते रहें। देखिए, बेसिकली हमारा मेन मकसद है देश की सेवा, लेकिन उस सेवा के बाद अगर कभी समय मिलेगा तो हम हमेशा तैयार हैं। जनता चाहे हमारे खून से, पसीने से, चाहे हमारे कार्यक्रम से खुशी मिले उनको, हम हमेशा तैयार हैं। कभी मौका मिलेगा हम जरूर करेंगे। हमारे जो बटालियन के जवान हैं जिन्होंने इतने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, उनके लिए दो शब्द कहना चाहिए। इसके लिए कमांडेंट धर्मेंद्र जी और इनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। इन लोगों ने अपनी ड्यूटी में से समय निकाल के, आप देख रहे हैं कि ये पूरी ड्रेस पहने हुए हैं, ये ड्यूटी करने के बाद ये कार्यक्रम दे रहे हैं। ये कोई ऐसे वही स्पेशल कलाकार नहीं है, ये वही जवान हैं जो ड्यूटी करते हैं। मोर्चे से निकलकर दिन भर ड्यूटी करी है और शाम को मोर्चे से निकलकर यहाँ पर प्रोग्राम दे रहे हैं। तो पूरी 103 बटालियन, पूरा RAF, पूरी CRPF बधाई के पात्र है। 103 RAF बटालियन के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की यह रिपोर्ट। हमारा जो मेन उद्देश्य है लोगों में देश भावना की जागृत करना है। मुझे लगता है इस सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रयास किया है इसमें हमें सफलता मिली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोगों ने आके हमारे मनोबल को बढ़ाया है, हमारे जवानों के मनोबल को बढ़ाया है। इससे हमारे जवान आने वाले समय में और अच्छी तरह से पूरी मेहनत के साथ में इस देश सेवा के लिए, इस देश के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में अपने ड्यूटी का निर्वाह करेंगे। थैंक यू। भी गाना पड़े कभी रंग तेरा
आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इनका हौसला अफजाई करने के लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि अभी आरएफ के कमांडेंट साहब ने कहा कि आप लोगों का सहयोग हम लोगों का मनोबल बढ़ाता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके लिए पसीना बहाएंगे, खून बहाएंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। आप देख सकते हैं यही जवान बॉर्डर पे भी रहते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, और आज ऐसे पावन मौके पर जहां 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती है, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, और ऐसे मौके पे आप लोगों का जो साथ मिला है, तो जो हमारे जवान जो ड्यूटी करेंगे तो उनका हौसला बढ़ा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए मैं धर्मेंद्र साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले साल भी ये प्रोग्राम यहाँ किया जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चंदन है इसकी ये दिल सजा हमारा,
बहुत बहुत भारत सरकार द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया। कार्यक्रम के दौरान सैनिटाइजर एवं मास्क का भी पालन किया गया। इस कार्यक्रम पर 103 आरएएफ के द्वितीय कमान अधिकारी श्री चंद्रशेखर, उप कमांडेंट श्री लोकेश कुमार, श्री बीके यादव, श्री सुरेंद्र सिंह, श्री निरंजन सिंह, श्रीमती मुकेश यादव, सहायक कमांडेंट श्री ओम प्रकाश मिश्रा, श्री पारिक, श्री आजाद सिंह, श्री एसएन पाल के अलावा सैकड़ों की संख्या में आरएएफ के जवान मौजूद रहे।